Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस कैसे दिखता है आज मैं आपको ये बोर्ड पे दिखाऊंगा। और ये सक्सेस कैसे मिलता है जब आप किसी चीज़ का कंसेप्ट पकड़ लेते हो और वो कंसेप्ट के बारे में डीप में स्टडी करके दिन ब दिन उसको प्रैक्टिस करते हो। तो आप सभी को पता रहेगा कि मैं इतना खुश आज क्यों हूँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं ही नहीं आप भी आज के एनालिसिस देख के बोलोगे कि यस, हमें कल का जो एनालिसिस किया था उसी हिसाब से आज सक्सेस मिल गया है। पहले देखेंगे कल का एनालिसिस क्या था, फिर निफ्टी 50 एक्सपायरी है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्सपायरी का एनालिसिस ध्यान से देखना। और इतना ही नहीं, जो भी बंदा पूरा ये वीडियो देखेगा तो एंड में मैं 2 या 3 लर्निंग के क्वेश्चंस पूछूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप ये लर्निंग के जो क्वेश्चंस है उसको आंसर दो या 3 रहेंगे, बट प्लीज़ उसको आंसर देना, क्योंकि रीज़न बहुत सिंपल है। जो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा वो बेसिकली आज जो वीडियो में मैंने आपको सिखाया रहेगा उसी के बारे में रहेगा, बट उससे आपका नॉलेज, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और आप देख भी सकते हो कि आपके सवाल का जवाब और आपके जो बाकी के व्यूअर्स हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है उसको आप कंपेयर कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आपका नॉलेज स्टॉक मार्केट में बढ़ते जाएगा। और ये जो सक्सेस आज हमने मिलाया है बहुत मेहनत से, ये हर दिन का आपका जो सक्सेस है वो होते रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कल का एनालिसिस क्या कहा गया था। सबसे पहले पुट साइड डिस्कस करते हैं। 25,080 है, आपको याद रहेगा मैं देना नहीं चाहता था, बट स्टिल बड़ी मुंह निकल ना जाए इसके लिए मैंने रिस्की करके दिया था। तो 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग पुट लेना है। क्या वो आया? तो आप यहाँ पे देखोगे नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि पुट आपको नहीं लेना था। सेकंड, 25,140 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, क्या आया? तो अगर आया तो इसके बाद 2 टारगेट, 25,190 और 25,240। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारी परफेक्ट ग्रीन कैंडल जो लॉन्ग की एंट्री थी, और जैसे ही वो कैंडल को हिट कर दिया आप देखोगे टारगेट 1 टारगेट 2 से हार्डली 6 या 7 पॉइंट मिस हो गया। और इसमें गलती मेरी ही है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो 25,230 मैं लिखना चाहता था, आप कल का वीडियो देख सकते हो, बट क्योंकि टारगेट छोटा होते रहता है इसके लिए मैंने 10 पॉइंट बढ़ाया। बट आप देख सकते हो एनालिसिस कितना फैंटास्टिक चलता है। तो आज क्या आपको ये एनालिसिस से फ़ायदा हुआ, आपने कुछ अच्छा खासा मार्केट से सीखा, और आपने क्या इसको इस्तेमाल करके कुछ मार्केट से खींच लिया बाहर, मुझे कमेंट करके बताना। एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो बहुत अच्छा एनालिसिस करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। येस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसको क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब आप बोलोगे ये व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है और क्यों हमें ये फॉलो करना है। तो सबसे पहले व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप देखोगे तो दिन भर में 3 ट्रेड दिए गए थे। अब ये जो है ये फंटास्टिक, दोनों ट्रेड्स बहुत अच्छे चले, आप देख सकते हो। बहुत अच्छा खासा ये हो गया जो कॉल साइड पे थे। और एक ट्रेड जो सुबह सुबह नहीं चला वो था पुट का, तो थोड़ी सी अर्ली एंट्री ली थी, नहीं चला। बट एनीवेज ओवरऑल बहुत अच्छा दिन, प्रॉफिटेबल दिन ये था। अब यहाँ पे आप देखोगे व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है, तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है। और यहाँ पे अगर आप ये भी देखोगे तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में रूल बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं।
और समझो मैं जो एनालिसिस करूँगा, ये मॉर्निंग को ही अगर ट्रेड हिट हो गया तो उसके बाद क्या करना है ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। अब इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, बट ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या है, ये नंबर 1 रूल क्या है मैं आपको बताता हूँ, जो कि एनालिसिस का है। ये एनालिसिस का रूल्स है। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक्सपायरी के लिए व्यू बिल्डिंग करूँगा कि मार्केट के चांसेस क्या है, बुलिश या बेरिश, राइट। जैसे कल थे हमारे कि कन्फ्यूजन वाला था, ऊपर नीचे हो रहा था, बट आज व्यू क्या रहेगा कल के लिए वो मैं डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, 15 मिनट्स में कॉल साइड के लेवल्स और पुट साइड के लेवल्स आपको बताऊंगा। बस यही देख के ट्रेड नहीं लेना है। अगर सी लेना है तो 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, पी लेना है 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। अब समझो आज मेरा व्यू ऊपर का है बट नीचे के लेवल्स हिट हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, आपको पुट लेना है, आपको कॉल नहीं लेना है। भले मैंने बोला रहेगा कि मार्केट छुएगा आसमान या मार्केट में होगा बुर्ज खलीफा, जो भी रहेगा ये सब कहने की बातें हैं। लेवल्स या प्राइस, दैट इज़ द फाइनल थिंग विच यू हैव टू फॉलो, यानी कि आपको वही फॉलो करना है। एंड ऑल्सो उसके साथ कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, जब रेड कैंडल क्लोजिंग होगी या आज के दिन में आपने देखा रहेगा जब ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई कैसे मार्केट ऊपर भागा। अब अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे ही एंट्री लोगे स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेल स्टॉप लॉस करना है। अगर आपको स्टॉप लॉस सेट करने को नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता देंगे, तो बट ये लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ मनी मैनेजमेंट करना है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस इतना ही निकलना चाहिए, जब आप 22 लगातार छोटे छोटे लॉस करो तो भी आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपके कैपिटल का 3% या मैक्सिमम 5% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। उस हिसाब से आपको लॉट साइज एडजस्ट करना है, उससे ज़्यादा लॉट साइज लेने के आप बिल्कुल भी हकदार नहीं हो। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन रहता है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ दिक्कत नहीं है, मैं कभी मौका मिला तो सिखा दूंगा। अब टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है, इंडिया टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जंप टू 24,732 करोड़ इन FY25, ग्रोइंग 15.5% एंड 11% कैगर सिंस FY21। ये एक पते की बात है। अगर आपको मालूम रहेगा ये कुछ भी नया नहीं है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कैगर 11% हो गया है। इनफैक्ट आप 4 साल पहले देखोगे ना तो जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था 8 से 10% टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कैगर होगा, बट उस हिसाब से आप देखोगे तो 15% इज फैंटास्टिक, ऑलमोस्ट डबल रेट से इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है। तो यस, आप अगर सेक्टर वाइज देखोगे तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड स्ट्रक्चरल कंसोलिडेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक स्टार्टिंग फ्रॉम FY 2005 to 06 to improve operational viability and benefit from economies of scale। इतना ज़्यादा इससे हमें मार्केट में कुछ ये नहीं होगा। India's PLI scheme cut pharma imports by 1362 करोड़, boost local drug production and export। ये PLI स्कीम अगर आप देखोगे ना हमेशा मोबाइल पे रहती थी, बहुत अच्छा टैक्स इंसेंटिव मिलता था, बट अब जब ये फार्मा पे अगर हो रहा है और ख़ास करके API जो चाइना ही प्रोड्यूस करता है, अगर यहाँ पे हम वो कर सके तो ये एक गेम चेंजर होगा। तो बहुत सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि जैसे मोबाइल के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए PLI स्कीम्स है, वैसे फार्मा के लिए लगा रहे हैं। बेसिकली टैक्स डिस्काउंट्स मिलता है तो ये, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स में बेनिफिट मिलते हैं तो फॉरेन कंपनीज़ को, तो ये बहुत बढ़िया है। अब 3 स्टॉक्स का एनालिसिस जो मैं एंड में करने वाला हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी के बाद, वो रहेगा अदानी टोटल गैस, JP पावर और JM फाइनेंशियल। तो कौन से स्टॉक्स साइडवेज जाते हैं, कौन से स्टॉक्स ऊपर या नीचे जाते हैं, अगर आपको ये जानना है तो ये 3 चार्ट का एनालिसिस आप निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद देखना, बहुत मज़ा आएगा। कस्टमर सपोर्ट नंबर ये है, यहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल मत करना, व्हाट्सअप करना, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी।
अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो, हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग पोर्टफोलियो हैंडलिंग नहीं करते, गवर्नमेंट से ये अलाउड नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई भी अगर आपको मार्केट में कह रहा है कि हम आधा आधा कर लेंगे या मैं आपका अकाउंट हैंडल करूँगा, ये फ्रॉड चीज़ें हैं, ये मार्केट में नहीं चलती है, गवर्नमेंट से अलाउड नहीं है। अब तीन चीज़ जो मैं बार बार आपको कहता हूँ, देखो आज भी लग रहा था कि कल मार्केट घप करके गैप अप ओपन होगा, बट मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कॉल या पुट होल्ड करो, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट कैसे हमें अगले दिन चकमा देगा। एंड एट द सेम टाइम एक्सपायरी है कल, तो जो टाइम डीके रहेगा ना वो 30% तक हो सकता है। यानी कि 50 रुपये का प्रीमियम अगर आपने आज होल्ड किया है तो कल सडनली आप देखोगे तो 35 पे ओपन होगा। आप बोलोगे मार्केट तो नीचे गया ही नहीं, बट मेरा प्रीमियम कम कैसे हो गया। तो यही चीज़ ऑप्शन बायर को काटती है, तलवार है ये, जो जिसे हम कहते हैं थीटा या टाइम डीके। तो ये वन ऑफ द ग्रीक है, ऑप्शंस के प्रीमियम मेल्ट होते हैं टाइम के हिसाब से। आपको इसके लिए ओवरनाइट पोजीशन नहीं कैरी करना है, सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 मिनट में हाथ मारना है, पैसा निकालना है। जैसे कि आपने देखा रहेगा तुंबड़ में जो हस्तर था और जो बंदा था वो जाके एक कॉइन निकाल के लेके आता था। अगर ज़्यादा देर रुके ऑप्शन में तो जेब कटने की पूरे चांसेस है। इसके लिए हमें क्या करना है कि हस्तर को चकमा देके हर बार थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना है। ज़्यादा पैसे के चक्कर में अगर पड़ोगे तो बड़ा लॉस होके जैसे वो आदमी की जान गई थी वैसा अपना जेब कट सकता है। तो तुम्बड़ पिक्चर याद रखना। आप में से कितने लोगों ने तुम्बड़ पिक्चर देखा है मुझे कमेंट करके बताना, और हस्तर की स्टोरी किस किस को मालूम है ये भी मुझे बताना। अब सेकंड क्या है, आप एवरेज नहीं करोगे, कितना भी मन करे कोई ऑप्शंस में एवरेजिंग चलता नहीं है। इंडेक्स स्टॉक्स में कर सकते हो, ऑप्शंस में नहीं। 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं। आज भी आप देखोगे हमने ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड लिए थे, बस उससे ज़्यादा नहीं बनते हैं इंडेक्स में ट्रेड। आप इक्विटी ऑप्शंस में कर सकते हो, आप कमोडिटी में कर सकते हो, बट कोई भी चार्ट जिसका आप देख रहे हो, मुझे नहीं लगता है वो चार्ट में दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड बनते हैं। और आपको भी पता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक साथ चलते हैं, मिड कैप निफ्टी भी एक साथ चलते हैं। तो मैं कहूँगा ऐसे नहीं कि 3 ट्रेड में निफ्टी के लूँगा, 2 ट्रेड बैंक निफ्टी के लूँगा, गलत है। रिजल्ट मोर और लेस सेम रहेगा। हो सकता है कि आप इक्विटी ऑप्शंस लेके और एक हाथ दूसरा ट्रेड ले सकते हो, बट इंडेक्स में 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं। अब और वो भी एनालिसिस करके, जस्ट हवे में कुछ निकाला और दे दिया, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको उसका जुर्माना है, उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में लगाओगे। एंड आज जो निफ्टी का मैं एनालिसिस करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, तो ध्यान दे के देखना, सीखना क्या मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपको याद रहेगा मैंने कहा था कि निफ्टी नीचे के डायरेक्शन में वीक लग रही है। ओके, वीकली चार्ट देके कल बोला था, राइट। और एक मौका ऐसा आएगा जहां निफ्टी ऊपर के तरफ घूमने की कोशिश करेगी। और आपको ये भी मालूम है कि यहाँ पे देखो लास्ट टाइम निफ्टी ने पूरी कोशिश की थी ऊपर जाने की, बट ये पॉइंट पे यानी कि 25, 245 या 50 पकड़ लो में कुछ ऐसे सेलर्स बैठे हैं जिनके पास इतनी ताकत है कि देखो मार्केट को कितना अच्छा गिराया। तो कल का जो पूरा चक्रव्यूह रहेगा वो जस्ट और जस्ट एक ही लाइन पे अड़ा रहेगा, 25, 245 से लेके 250। तो ये, और आज देखो इसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं था कि सर डे एंड था इसके लिए मार्केट वहाँ पे रुक गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भले 3:30 बजने दो, बट आप देख सकते हो एग्जैक्टली ये पॉइंट के नज़दीक आके मार्केट रुक गया। और कल का जो पूरा खेला जिसे कहते हैं वो ये नंबर पे होने वाला है। तो ये
याद रखना ये वाला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब व्यू क्या है, तो लग रहा है कि निफ्टी बुलिश हो सकता है। और कल थोड़ा सा ध्यान देना, आज अगर मार्केट इतना मज़ेदार था तो कल ऐसा हो सकता है कि कल तो मार्केट रॉकेट बन सकता है, राइट। कल मार्केट रॉकेट बन सकता है और ये रॉकेट कहाँ तक उड़ सकता है, ये रॉकेट 25,400 तक उड़ सकता है, या फिर कल मार्केट मिसाइल भी बन सकता है। और ये मिसाइल कहाँ तक जा सकती है, ये मिसाइल स्ट्रेट अवे जा सकती है 25K तक। तो ये फायदा है कल के दिन का, जिस भी डायरेक्शन में मूव आएगा हम कोशिश करेंगे कैच करने की, बट कल एक इम्पॉर्टेंट जो लेवल है वो मार्केट तोड़ने की कोशिश करेगा। इतना ही। व्यू आप देख लो, ओवरऑल अगर चार्ट में बोलूँगा तो व्यू बुलिश ही लग रहा है, बट ऐसे नहीं है। अगर ये मार्केट पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे अगर क्लोज होता तो मैं कहता था यार ख़त्म हो गया, अब 1 या 2 दिन में मार्केट ऊपर जाने वाला है। बट जिस तरीके से मार्केट बस इधर ही आके रुक गया है, मैं कहूँगा व्यू मेरा न्यूट्रल है। बुलिश भी हो सकता है या बेरिश भी हो सकता है। मैं पूरी तरीके से कुछ गारंटी के साथ ये इसमें नहीं करूँगा, बट लेवल्स ज़रूर काम करेंगे, इतना मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, जिस सेलिंग जोन की मैं बात कर रहा था वो 25,250 पे अटका हुआ है, 245 टू 250, बट 250 के यहाँ पे। ओके, कल अगर मार्केट गैप अप हुआ और कुछ ऐसी कैंडल बनी, राइट, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे मुझे ऊपर के लेवल्स मिल गए 25,255, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। और याद रखना मुझे ये कैंडल ऐसी ही चाहिए, मुझे ऐसी या न्यूट्रल कैंडल नहीं चाहिए, मुझे ऐसी ही कैंडल चाहिए जो गारंटी करता है कि यस कुछ जोर है मार्केट में। न्यूट्रल कैंडल में कुछ बनता नहीं है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें आइदर ऐसी या ऐसी फुल बॉडी कैंडल चाहिए। बट अगर ये कैंडल बन रही है कुछ इस तरीके से यहाँ पे, तो मैं कहूँगा ट्रेड मत करना, ट्रेड तब तक रोक लेना जब तक इसके बाद कुछ ऐसी पावरफुल कैंडल नहीं बनती, राइट। तो 25,255, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, हमारा जो पहला टारगेट रहेगा क्या रहेगा, 25, 3, 10, और जो बोनस टारगेट जो कि पॉसिबल है 25,400। और मैं आपको क्या मालूम है कि टैरिफ का क्या हुआ क्या नहीं, कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ टैरिफ की न्यूज़ आएगी, बट कुछ बात ही नहीं कर रहे ये लोग, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। अब जो पुट के लेवल्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, कहां तक जाएगा, राइट, और इसके बीच में क्या रहेगा। अब जो मैं आपको 2 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, इसे याद रखना क्योंकि सेशन के एंड में पूछने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसका जवाब सही तरीके से दें। ओके, तो ये रहा कल के लिए एनालिसिस। और मोस्टली मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है वो इम्पॉर्टेंट है।
बहुत से बार क्या होता है, ये भी थोड़ा सा देख लो, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मार्केट गैप डाउन होगा, ओके, और गैप डाउन होने के बाद क्या होगा, कहीं तो भी यहाँ पे 25,200 के नीचे गैप डाउन होके फिर पावर दिखाएगा, और फिर जब मार्केट चलेगा तो ये कुछ नहीं रहेगा, ये स्ट्रेट अवे बड़ी बड़ी कैंडल होगी और हमारे टारगेट्स जो भी है वो अचीव हो जाएंगे। तो हमेशा गैप डाउन बुरा नहीं रहता है। गैप डाउन क्या रहता है, सेलर्स का एक आखिरी एफर्ट रहता है मार्केट को नीचे दबाने का, बट इसका रिएक्शन जब ग्रीन कैंडल से मिलता है तब जान में जान आती है कि यस, बायर्स जिंदा है, और यही वो बायर्स है कि अब के बाद सेलर्स को तोड़ के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ये बचे हुए सेलर्स है जो पूरे जान लगा रहे हैं, कर्रा के नीचे ढकेलने को देख रहे हैं, बट नहीं ढकेला जा रहा है, बायर्स आ जाते हैं और पूरा का पूरा ऊपर की रैली लेके आते हैं। तो हमेशा एक याद रखना, गैप अप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट गैप अप को मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्केट जब ऊपर जाना है ना, तो गैप डाउन विद ग्रीन कैंडल मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि जो लॉजिक मैंने बताया वही सच में लॉजिक है कि गैप डाउन विद ग्रीन कैंडल, एक और बड़ी ग्रीन कैंडल, छोटी मोटी दोजी बीजी नहीं, कि एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि सेलर्स ने पूरा अटेम्प्ट किया बट बायर्स ने वापस मार्केट को ऊपर लाने की कोशिश की। ओके, अब ये तो हो गया एनालिसिस, इसमें कुछ और मिस हो रहा है क्या? तो यस, एक चीज़ डेफिनेटली मिस हो रही है जो मुझे आपको हाईलाइट करना है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी में। यहाँ में आप देखोगे ना, जिस तरीके से ये कहते हैं पावर, राइट, इसको कहते हैं पावर, राइट, बट ये जो पावर है ना वो यहाँ पे मिसिंग है। तो ये आज के दिन भले आप खुश हुए रहेंगे कि टारगेट्स हिट हुआ, बट जो पावर चाहिए वो मिसिंग है, राइट। तो पावर कहाँ पे मिल सकती है? सिर्फ दो जगह पे आपको पावर मिल सकती है। एक तो मॉर्निंग में ही, राइट, आइदर गैप डाउन विद ग्रीन कैंडल या गैप अप विद ग्रीन कैंडल, और बड़े बड़े कैंडल्स जो कि एक शॉट में इस तरीके से या इस तरीके से रैली क्रिएट करें, राइट, सिंगल शॉट रैली। अब ये होता है कि मार्केट में पावर आ गई है, बड़े बड़े रेड कैंडल्स, राइट, बट ये जो थका हुआ मार्केट है, जो बीच बीच में आप देखोगे थोड़े बहुत परेशान कर रहा था, ये मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो दो ही चीज़ है जहाँ पे मार्केट को पावर मिल सकती है। एक, कल मॉर्निंग में ही जब गैप अप या गैप डाउन होता है और ग्रीन कैंडल बनती है, यानी कि सुबह ही लोग आ चुके हैं पूरे खरीदी करने के लिए, या फिर यहाँ पे और एक जगह है जहाँ पे पावर मिल सकता है मार्केट को। कैसे? तो 25,200 के थोड़ा नीचे जाके झप करके ऊपर आएगा तो ही। इसके अलावा अगर 245 के आसपास ओपन होता है और आप एक्सपेक्ट करोगे कि मर मर के ये मार्केट ऊपर जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये रुलाएगा, क्योंकि इधर जो बैठे हैं ना, ये खली जैसे तगड़े सेलर्स बैठे हैं, ये इतने मरे हुए मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाएंगे। तो जो पावर है, जो एनर्जी है, वो दो जगह पे मिल सकती है, सिर्फ मॉर्निंग को, अगर शाम को कुछ अच्छी न्यूज़ रहेगी तो, या फिर 25,200 के सपोर्ट लेके फिर ज़बरदस्त जो मूव आएगी वो, और ये मे भी क्या होगा, फिर 2 बजे के एक्सपायरी के टाइम पे आ सकती है। तो एक ये भी चीज़, होप आपने ये कॉपी कर लिया है सब। तो एक एनालिसिस ये भी हो सकता है, अगर मॉर्निंग को बड़ी मूव नहीं आती है, मार्केट नीचे गिरता है, तो होगा क्या, 25,200 या वर्स्ट कम वर्स्ट 25,150, ये पॉइंट्स है जहां पे मार्केट को पावर मिल सकता है। और जब यहां से मार्केट को कुछ तगड़ा पावर मिल जाएगा, वो आपकी नेक्स्ट रैली बहुत तेजी से लेके आएगा। ये वाली रैली अगर आप देखोगे तो थकी हुई रैली है,
इससे अगर मॉर्निंग को बड़ी मूव नहीं आई तो फिर थोड़ा सा आपको शाम का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि बड़ी मूव कब आ सकती है, क्या चीज़ है जो मार्केट को रोके हुआ है, क्यों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि पावरफुल सेलर्स है। तो ये सब आपको ध्यान देना है, राइट। सिर्फ लेवल्स के पीछे नहीं भागना है। बहुत सारे लोग कहते हैं आप बकवास करते हो, सिर्फ लेवल्स बताओ, क्यों आप ये सब फिजूल की बातें करते हो। और इसको कोई काउंटर अटैक नहीं करता है। आप कमेंट्स तो पढ़ते हो बट आपको इसका जवाब नहीं देते हो। और बहुत दिल को दर्द होता है कि यार जो मैं कर रहा हूँ, इतना मन लगा के सिखा रहा हूँ, क्या मैं सही सिखा रहा हूँ या लोगों को ज़रूरत ही नहीं और मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं रोज़ शाम को आके कह रहा हूँ। तो समझ में ही नहीं आता है कि लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते। और जो बंदे एक या दो है वो ज़्यादा कमेंट करके, आप बार बार कमेंट करके माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कल बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और आप देख सकते हो कल का भी जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस कहा गया था बहुत अच्छा चला। आप चाहिए तो कल का एनालिसिस देख लेना। और आज ये एनालिसिस कैसे वर्क करेगा, तो आज मैं यही आपको कहूँगा 57,300 के ऊपर 57,500 और 57K के नीचे 56,800। इस बीच क्या करना है, तो ये नो ट्रेड जोन है, राइट। अब देखेंगे तीन स्टॉक्स। ATGL, बार बार आप पूछते हो, मैं बार बार कहता हूँ, एक 8-9 महीनों तो लगेंगे क्योंकि ये पूरा साइडवेज है, नहीं कुछ होने वाला है। JP पावर, अभी इसका वक्त आया तो है बट यहाँ पे आप खुद देख सकते हो एक फंटास्टिक एग्जांपल जहाँ पे सेलर्स ऊपर के लेवल पे एक्टिवेटेड है। अब ये 18 पे जाके वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट एक्चुअली ये यहाँ से भाग जाना चाहिए था। बट क्योंकि ऊपर के लेवल पे सेलर्स बहुत पावरफुल है, रिएक्शन दे दिया है। ये पूरा नीचे तो नहीं जाएगा बट इतने जल्दी ऊपर भी नहीं जाएगा, ये बीच में से ही ऊपर घूमेगा, तो आपको रुकना पड़ेगा। और JM फाइनेंशियल, ये एक फंटास्टिक स्टॉक है। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सेलर्स को भगा दिया है JM फाइनेंशियल ने। थोड़ा बहुत पुल बैक आ रहा था बट इतना पावरफुल है ये स्टॉक कि इसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो यस, यही स्टॉक है जो 200 तक जा सकता है। तो JM फाइनेंशियल वाले स्टॉक हमें कैच करने हैं, ट्राई करना है कैच करने के लिए, राइट। अब दो सवाल जो मैं आपको पूछना चाहता हूं। सबसे पहले, जो लक्ष्मण रेखा है हमारी, जहां पे कल का पूरा मार्केट घूम फिर के डिसीजन लेने वाला है, वो कौन सी है और क्यों ये लक्ष्मण रेखा है, क्यों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। और सेकंड, गैप डाउन प्लस रेड कैंडल या गैप डाउन प्लस ग्रीन कैंडल, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बुलिश है और क्यों। तो आज के लिए सिर्फ दो। अगर आपको ये पसंद आएगा आप मुझे ये भी बताना, तो मैं और 3 सवाल ऐसे बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ सिखाए हैं अलग अलग। इसमें से ही मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, जिससे कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत सारा कंसेप्ट बताया है, बट फिलहाल के लिए मुझे भी नहीं पता कि ये आपको पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के दिन से 2 का ये करना, और आप देखना कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, लोगों के क्या जवाब है, ताकि आप भी सीख सको। और थैंक्स अगेन, कल एक्सपायरी है, बहुत मज़ा आने वाला है, तो बने रहना। एंड यस, वापस एक बार एक्सपायरी के लिए कुछ बड़े मूव की पकड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।